ठीक है। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन, आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, इसको इक्वल में 0 रखा, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू x की निकाली आपने, फिर आप चाहें तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं सॉल्व। शांत रह ले यार, आप चाहे तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं इसे, या फिर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दें, और दोबारा डिफ्रेंशिएशन में आपको उसका केवल साइन देखना है। यदि यहाँ x के टर्म में आता डबल डिफ्रेंशिएशन तो इसकी वैल्यू अप्लाई करके साइन देखते, और यदि यहाँ सीधे सीधे साइन दिख गया हमें तो हम सीधे अप्लाई कर दिए, मिनिमम वैल्यू होगी, पॉजिटिव पर मिनिमम, नेगेटिव पर मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट से करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको, यदि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है तो यहाँ पर आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसके पहले का कोई नंबर, इसके बाद का कोई नंबर लेकर यहाँ साइन चेक करेंगे। कैसे साइन चेक करेंगे? इसके पहले का कोई नंबर, सपोज -2/3 1 से लेस देन है तो 0 ले लें आप, 0 रख करके चेक करें और 1 रख करके चेक करें। सॉरी 0 माइनस है ना, तो माइनस के इधर लेंगे तो 1 लेंगे, -1 लेंगे और यहाँ 0 ले लें। भाई -2/3 इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1, तो -1 ले लें आप, -1 पर इसकी वैल्यू चेक कर लें और 0 पर इसकी वैल्यू चेक कर लें। यदि यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमम, निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो मिनिमम। समझ में आई बात पूरी तरह से? ये वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर वाला, कहाँ से कहाँ जाएंगे तो मिनिमम मैक्सिमम होगा? निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो मिनिमम, पॉजिटिव से निगेटिव आएंगे तो मैक्सिमम, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम। 0 आएगा। 3 बातें हैं केवल। निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो मिनिमम होगा, पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव क्या मतलब है? निगेटिव से पॉजिटिव मतलब व्यवहारिक तौर पर आप समझ लें ना, निगेटिव, हम निगेटिव तरफ जा रहे थे, फिर मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाने लगे, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मिनिमम होगा ये, समझ रहे हो? ऊपर जा रहे थे, ऊपर से फिर नीचे आने लगे, तो ऊपर जाके नीचे आएंगे तो मैक्सिमम होगा वो। नॉर्मल सी बात है, व्यवहारिक बातें हैं। देखो इसके भी क्वेश्चन जैसे मैंने तीनों इसलिए लिखे कि तो तीनों बहुत सरल तरीके से जल्दी कर देंगे। पहला तरीका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, या जहां मॉडुलस है तो मॉडुलस वाला कार्यक्रम करें आप। ठीक है, आप जानते हैं कि मॉडुलस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 तो होगा, तो हम जानते हैं हमारा काम है कि x+2 का मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, है ना? हम जानते हैं एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। होता कि नहीं होता? तो ये होगा ये। अब इसे आप फंक्शन बनाएं, जैसा यहां दिख रहा वैसा ही बना दें। तो ये मॉडुलस था पूरा एक साथ ले लिया हमने, इसमें -1 करना है, मतलब इसमें -1, तो x+2 में -1 करेंगे तो यहां भी -1 करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? फंक्शन बन गया। और ये क्या बनेगा? -1, मतलब -1 से छोटा ये हो ही नहीं सकता, तो मिनिमम एट -1, फंक्शन इज मिनिमम एट -1, -1 पर ये मिनिमम है। समझ में आया? और मैक्सिमम वैल्यू इट हैज नॉट मैक्सिमम वैल्यू। हाँ बोलो। मॉडुलस मैक्सिमम भी देगा, उसमें देखना मैक्सिमम देगा, उसमें मैक्सिमम देगा ना, दिखाते हैं कैसे, देखें इतना सबको समझ में आया सभी को? मिनिमम वैल्यू। अब देखो यही सेम बात इसमें अप्लाई कर दो आप। जैसे यही क्वेश्चन देखिए इस वाले को, यहां पर क्या दिया है? fx gx दिया है क्या क्वेश्चन में? देखो gx। अब देखो ध्यान से देखना, मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है हमेशा। लेकिन आप समझें, आपको ये फंक्शन बनाना जो यहाँ दिया गया है, समझ रहे हो? तो पहले इसमें माइनस अप्लाई करो, तो माइनस अप्लाई करोगे जब आप पिछले साल पढ़ चुके हैं इनइक्वलिटीज में, माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। माइनस अप्लाई किया आपने तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, पिछले साल पढ़े हो ना आप। अब +3 करना है तो -1 x+1 +3 0 +3, ये क्या बन गया? पूरा का पूरा gx, यानी आपका जो gx है वो लेस और इक्वल टू है 3। मतलब इसकी
इसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन देखो यहां मिनिमम बोले थे, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, यहां इसकी मैक्सिमम, उल्टा साइन है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू इट हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3 एंड नो मिनिमम, एंड इट हैज नॉट मिनिमम, इसका कोई मिनिमम नहीं है इसका। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, इसका देखें, ध्यान से देखें इसको। अब देखो इस क्वेश्चन को भी वैसे इस तरह किया जा सकता है, या आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साइन, कॉस, टेन जो भी ये फंक्शन है हमारे, नॉर्मल यदि मान लो दो फंक्शनों का एडिशन होता, सब्सट्रैक्शन होता, जैसे हमने क्लास इसमें पढ़ा था ना एक क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा था हमने, जहाँ इसकी कंटिन्यूटी चेक की जाती थी, तो हम देखते थे दो फंक्शन का ये एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। कई बार ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, कई छोटे छोटे नंबरों में आते हैं, तो आप इसे इसी तरह कर सकते हैं। कैसे कि हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 + 1 के बीच में होती है, जानते हो? बिल्कुल, साइन की वैल्यू -1 से बड़ी नहीं, छोटी नहीं हो सकती है, और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब साइन x होगा तो साइन 2x भी यही होगा, ये साइन 2x भी यही होगा। भाई साइन x था, साइन x तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास तो साइन 2x है, तो 2x भी तो यही होगा, छोटे से बड़े इतने के बीच में होगा। साइन का कोई भी x होगा, 2x, 3x, 5x, +5 दोनों तरफ, तीनों तरफ करना है, क्योंकि हमको फंक्शन बनाना है, इसको पूरे को फंक्शन बनाना है। तो +5 करें सभी जगह, तो -1 में +5, साइन 2x में +5 और 1 में +5, तो ये क्या बन गया 4, ये क्या बन गया hx बन गया, और ये क्या बन गया 6। यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है। हाँ, तो लिखेंगे hx हैज मिनिमम एट 4 एंड मैक्सिमम एट 6। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये आंसर आ गया इसका। लिख लो इसे, माने नहीं, क्वेश्चन में दिया है ये, इसकी वैल्यू hx है। समझ में आया? लिख लो इसे, लिख लो। देखिए बेटा, जैसे यही क्वेश्चन ले लें अपन, यही क्वेश्चन ले लें, समझना। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, जैसे हम जानते हैं कि साइन x आपका कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। इस पूरे को ये बनाना है, तो 4x पहले लगाओ, तो माइनस ये साइन 4x भी वहीं के वहीं बीच होगा, सही बात है। +3 लगाओ, तो +3 यहाँ करे, +3 यहाँ भी किए, और +3 यहाँ भी किए, तो ये बन गया 2 साइन 4x +3, और ये 4। मॉडुलस लगाइए सर, मॉडुलस भी लगा है तो मॉडुलस लगा दिए पूरे में, तो यहाँ भी मॉडुलस लगेगा, तो मॉडुलस का ये वही आएगा। क्या बेटा? हाँ, वहाँ से उस तरह नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, ये साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ, तो ये वही रहेगा, है ना। लेकिन ये आप समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, फंक्शन बन गया, जो आपका fx था। यानी इस फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी और 4 से बड़ी नहीं होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 2 है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। इस क्वेश्चन को करें, इसी तरीके से कर दें, या आप इसे चाहें तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की मेथड लगा दें, जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे, ये लिखा है ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इक्वल साइन नहीं लगेगा, समझ रहे हो? ये ओपन इंटरवल है, ये समझो। x की वैल्यू -1 से +1 के ओपन इंटरवल के बीच में है। क्लोज इंटरवल होता तो यहाँ इक्वल साइन लगाते, ठीक है। अब इसे आपको ये बनाना है, तो बनाइए, +1 करिए, तो -1 में +1, x +1, 1 +1, तो ये क्या मिल गया आपको 0, x +1 2, यानी ये मिल गया आपको hx की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी। समझें आप, 0 से 2 के बीच में है। आपको ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमें यदि इक्वल साइन दिया होता तो ये क्रिटिकल पॉइंट होते, इक्वल साइन तो दिए नहीं। तो 0 से बड़ा कोई नंबर बताइए, 2 से छोटा कोई भी नंबर बताइए।
कोई नहीं हो सकते भैया, 0 से छोटा कोई भी नंबर जिसमें मैक्सिमम, तो 0 से बड़ा मतलब सारे रियल नंबर। हाँ, इतने रियल नंबर के बीच में ये कहीं पर होगा। वैसे आपको दूसरा तरीका बता दें, ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन, आप समझ रहे हैं, लाइन, सीधी लाइन बनेगी। अब सीधी लाइन का मैक्सिमम मिनिमम बताइए, कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम नहीं है, समझ रहे हो भाई। इसे हम कई तरीके से क्वेश्चन कर दें, आपको नो मैक्सिमम नो मिनिमम मिलेगा। ये वाले में ये बता रहा है कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। 0 से जस्ट पहले कौन सा होता है, 0.00001, इनफाइनाइट नंबर होंगे ना, तो इसका कोई फिक्स पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। इक्वल साइन यदि लगा होता, क्लोज इंटरवल होता, तो हम मैक्सिमम मिनिमम ढूंढते। इस कंडीशन पर इट हैज नो मैक्सिमा और नो मिनिमा, इट हैज नो मैक्सिमा और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा लिख दो, या नो मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नहीं समझ में आए? दूसरे तरीके से करना है, समझना है कि नहीं सर एक थोड़ा समझाइए, तो आप इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाए ना, एच एक्स एक्स प्लस 1 है, एच डैश एक्स बनाइए आप, 1 आ गया। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट बताइए, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है अभी। यदि आप चाहें कि 1 पर बताएं, तो 1 पर आप क्या बताएंगे, कहां अप्लाई करेंगे इसे 1 पर? भाई ये क्रिटिकल पॉइंट देना चाहिए ना, और क्रिटिकल पॉइंट दे करके हमें ये बताए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दीजिए आप इसमें, तो ये 0 दे दिया, इट हैज नो मैक्सिमा नो मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इसलिए लिख दिया हमने इसे, लिख लो जल्दी से, उतारो जल्दी से स्पीड से। फिर देखिए इसमें आपको बताना फिर से वही मैक्स, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। हाँ, लोकल मतलब ये लोकल एरिया क्या है, ठीक है। देखें आप, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दो आप, 2x। अब f डैश x को इक्वल 0 रख दो, 2x इक्वल 0, x की वैल्यू 0। f डबल डैश x निकालो, 2, केवल पॉजिटिव है ना ये, क्या होगा, मिनिमा, पॉजिटिव में मिनिमा। तो इट हैज एट x इज इक्वल टू 2, इट हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड इट्स मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर यानी 0। बस ये आंसर, यही करेंगे। एब्सोल्यूट लिखा होगा तो वो दिया जाएगा, इंटरवल दिया जाएगा, तो फिर वहाँ टेबल बनाएंगे, फिर वहाँ ये पॉइंट साथ में वो पॉइंट भी लेंगे। देखें ध्यान से देखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा आपको बड़े लग सकते हैं, कठिन लग सकते हैं, इसलिए आप ध्यान समझें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन, एच डैश एक्स निकालो, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। बिल्कुल समझ में आ गया सबको। इससे आप पहले क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट निकालें, तो एफ डैश एक्स बराबर 0, मतलब cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस को वहां भेज दिए, तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, माइनस से माइनस गया, cos x को नीचे ला दिए, तो cos अपॉन साइन अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, यानी tan x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/4, tan x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, 45 को π/4 लिखते हैं, पता है, तो ये आ गई tan π/4। बताते हैं, तो x की वैल्यू आ गई π/4, पहली बात। हाँ बोलिए भाई, यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, ये मल्टीप्लाई के नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा तो 1 ना बचेगा वहाँ। समझ में आया सबको ये? अब यहाँ पर पहली बात तो आपको ये चेक करनी है कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या इसी इंटरवल के बीच में है, 10 से 10 हवाई हो गया, है 0 से π/2 यानी 0 से 90 के माइनस नहीं है, इक्वल है। हाँ ये 10 की वो होती है ना, 0 से पाई क्लोज में होती है, वहां पे भी इक्वल ही लगाए हैं। हमें यहाँ इसकी रेंज नहीं देखनी बेटा, डोमेन रेंज नहीं देख रहे हैं हम, देख रहे हैं जो आंसर आया क्या वो कंडीशन के अंदर है। 45 डिग्री। अब आप समझें, इसका आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताना है, तो ये मैक्सिमम इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, अभी हमें पता नहीं क्या है मैक्सिमम या मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, एच डबल डैश एक्स निकाल दो, क्या आएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स और माइनस, समझ में आया, माइनस आप कॉमन ले लें, क्या एच डैश एक्स माइनस साइन कॉमन लेने के बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया। अब आप समझदार हैं, यहाँ पर इसकी π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे, समझो ध्यान से, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होंगे,
और पॉजिटिव का निगेटिव से मल्टीप्लाई, निगेटिव दे देगा, यानी ये निगेटिव फंक्शन है हमेशा, हर वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए तो है ही है, निगेटिव है ना, तो यदि निगेटिव है तो मैक्सिमम, तो ये निगेटिव है, सो एट x इज इक्वल टू π/4 इट हैज, निगेटिव पर मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी, π/4 की वैल्यू क्वेश्चन में अप्लाई कर दो, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, साइन π/4 क्या होता है 1/√2 एंड 1/√2, यानी इट्स इक्वल 2/√2 यानी √2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल लिख लो इसे भाई, हम डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे किसी क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन से हमें उसकी क्रिटिकल वैल्यू भी निकालनी है, ये बात आप हमेशा याद रखें। यदि आपका ये क्वेश्चन सपोज ये जो दिया गया है इसमें क्या लगेगा, पहली बात तो आप चाहे मल्टीप्लाई लगाएं, चाहे इस एक्स को अंदर ले जाएं, सॉल्व करें, है ना, मकसद क्या है आपका, मकसद है dy/dx निकालना, और dy/dx के बाद उसका x की वैल्यू निकाल पाएं, यही मकसद है आपका कि भाई dy/dx निकालें, देख लिया, dy/dx निकालें और x की वैल्यू निकालें। यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा, लेकिन x की वैल्यू नहीं आ पाएगी। कैसे नहीं आएगी सर, देखे लेते हैं कि आ जाएगी तो देखे लेते हैं, दोनों तरीके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, f' क्या आएगा, पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो तब डिफरेंशिएशन करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस x³ आएगा। एग्री हो सभी लोग भाई, पहले ये तो दोनों x के फॉर्मेट में है ना, मल्टीप्लाई लगा दो सर, पहला दूसरा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा ना हो, छोटे से छोटा तरीका करें आप इसे। भैया हमने इस x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x² होगा और ये x³ हो जाएगा, हाँ, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ डिफरेंशिएशन दो तरीके से होगा, एक रूट का, दूसरा इसका, यही होगा। तो f' क्या आएगा 1/, यही आएगा, इंटू इसका 2x माइनस 3x², यही आएगा। तो रख दो f' इज इक्वल टू 2x माइनस 3x² अपॉन 2 फंक्शन, यही आएगा क्या। अब इसे f' बराबर 0 रख दो, तो यह आ गया 2x माइनस 3x² अपॉन 2 x² माइनस x³ इज इक्वल टू 0, ये पूरा यहाँ जाएगा खत्म, यही आएगा ये, इस पूरे से x कॉमन ले लें बेटा, क्या बचेगा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 2/3, ये आ गया भाई। यहाँ पर आप पिछले साल 10वीं में जो फैक्टराइज किए हैं तो दो फैक्टर आते हैं, तो पहले एक बार इसको इक्वल में 0 रख के सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक बार इसको रख के देखें। अब f" यदि आप यहाँ निकालेंगे तो यहाँ आपको काफ़ी लेंदी से पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन ना निकालें, क्या करेंगे आप यहाँ पर इसी पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें, ठीक है। तो आप निकाल लें इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, या इसका दूसरा तरीका भी था, दूसरा तरीका था इस फंक्शन को ही चेंज कर लें। फंक्शन को कैसे चेंज कर लें, इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो x² और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x बचता, हाँ f(x) का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो समझो जब हम स्क्वायर का मैक्सिमम निकालेंगे तो बिना स्क्वायर का भी मैक्सिमम ही आएगा, जब हम स्क्वायर का मिनिमम निकाल लेंगे तो बिना स्क्वायर का भी मिनिमम वही आएगा, वही तो नहीं आएगा लेकिन मिनिमम तो आएगा उसी पॉइंट पर, समझ रहे हो। ऐसा कर लेते तो क्वेश्चन ही सरल हो जाता, ऐसा नहीं किए हैं तो थोड़ा कठिन सा लग रहा है लेकिन कठिन है नहीं। आप इसकी वैल्यू यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, 12th में है, समझते हैं कि 0 अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा और 2/3 अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, समझ में आई बात, बिल्कुल। तो आप देख लें आप मैक्सिमम मिनिमा, या कि आप यहाँ पर ये बना लें, कहाँ से कहाँ तक 0 और 2/3, 0 के पहले यहाँ और यहाँ, यही चेक कर रहे हैं ना, 0 पहले निगेटिव वैल्यू रखी, क्या आएगा, तो f' -1 पर निकालो, -1 पर निकालो क्या आएगा, देखो -2 -3/2 इंटू -2 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ माइनस का प्लस,
पूरी क्वांटिटी क्या आएगी, पूरी क्वांटिटी निगेटिव आएगी। सही बात है, साइन तो चेक करना है, आंसर तो निकालना नहीं हमें। निगेटिव, यहाँ निगेटिव आएगा, यही आएगा। इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट, तो 0 और ये 2/3 यानी 0.6 लगभग। 0.6 के पहले कोई नंबर ले लो, 0.2 ले लो, 0.2 रख दें, प्लस का है तो यहाँ क्या आएगा f डैश 0.2 निकालोगे तो क्या आएगा 0.4 माइनस 0.2 का स्क्वायर 0.04 और 0.06 अपॉन अंडर का जो भी आएगा छोड़ो। यहाँ क्या आएगा, ये बड़ा नंबर ही छोटा नंबर पॉजिटिव आएगा, साइन बस तो देखना है ना पॉजिटिव। और इसके बाद वाला देखो, इसके बाद यानी 1 ले लो, 1 ले लेना, इसके बाद है 1 तो 1 ले लिए तो 1 पॉजिटिव माइनस निगेटिव देगा, ये निगेटिव देगा, ये सही बात है भाई। आपको साइन बस चेक करना है, आंसर नहीं देखना उसका, है ना। तो इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव दैट इज मिनिमम, यही बताया था ना मैंने, पॉजिटिव से निगेटिव यानी मैक्सिमम। तो एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर इट हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एंड एट x इज इक्वल टू 2/3 इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। नहीं समझ में आया बेटा? और कौन सी वैल्यू होगी, तो अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन को अप्लाई कर दो, है ना। तो f0 निकाल लो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी मिनिमम वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है ना। और f 2/3 अप्लाई कर दो, 2/3 पर ये 2/3 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। समझ में आ रही बात? इसे आप सॉल्व कर लें या कि यही लिख दें, आप जो भी समझदार हैं, आप जो भी लिखना चाहें इसे, या कि इसके अंदर 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, जो भी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं समझ में आया बेटा? लिख लें इसे, आप देख लो जल्दी से खत्म करें इसको भी। लिखा है आपको प्रूफ करना बेटा कि इसका कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम पॉइंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए क्या जरूरी था, नहीं होने के लिए क्या जरूरी था, पहला क्रिटिकल वैल्यूज पर फंक्शन के साइन चेंज ना हो, ठीक है। या एफ डबल डैश एक्स आप निकालें तो वो आगे सॉल्व ना हो, या कि 0 आ जाए आपका, ठीक है। आप देखें, नहीं हमें लाना है कि मैक्सिमम मिनिमम हो ही नहीं सकता। तो देखो क्या करेंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स। अब आप इसका निकालें क्रिटिकल पॉइंट, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स की वैल्यू बताएं, कैसे बताएंगे, समझें। ई की वैल्यू, वैसे वैल्यू क्या होती है, तो ई की वैल्यू आप जानते हैं 2.71 समथिंग और आगे होती है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में होती है। तो 2 और 3 के बीच का कोई भी ऐसा नंबर, समझें आप, ये सपोज इसी का एक्स की वैल्यू 0 दे दे, कोई भी नंबर की पावर ऐसी अरेंज करें 0 मिले। भाई एक्स की पावर आप यदि पॉजिटिव लेंगे 1 तो ये वही देगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 लेंगे तो 1 देगा। मिनिमम वैल्यू एक्स की आप 0 ले सकते हैं, निगेटिव ले सकते हैं, निगेटिव ले लेंगे तो 1 अपॉन समथिंग आ जाएगा, 1/2 की पावर 0.71, है ना। निगेटिव ले लें कुछ भी, ये 0 नहीं दे सकता, है ना। यहां से हम x की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। इट नॉट प्रोवाइड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ कर्व, नहीं दे सकता ना। सो इट हैज नॉट मैक्सिमम नॉन मिनिमम, इट नॉट हैव, इट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। समझ में आया? बिल्कुल। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड वाला क्या है, बी पार्ट बोलो। दूसरा दिया है जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। आप देखें इसका कैसे मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा सर, देखें। तो सबसे पहले आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दें, लॉग एक्स का 1/x, देखें भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ जी एक्स का 1/x। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 1/x इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू बताइए आप, तो समझें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है, पहली बात। तो x की वैल्यू आई नहीं रही। आप दूसरे तरीके से निकालें, x की पावर -1 इज इक्वल टू 0, इसको ले सकते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू कुछ भी अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आप निगेटिव लेंगे तो भी ये होल निगेटिव नंबर देगा, लेकिन 0 नहीं देगा। x की वैल्यू 0 दे दी है आपने तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 0 तो दे नहीं रहा। आप इसे पॉजिटिव नंबर ले लें 5 लाख तो 1/5 लाख 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, 0 नहीं आएगा।
तो क्या ये प्रोवाइड करवा पा रहा है एक्स? इट नॉट प्रोवाइड, तो इट नॉट प्रोड्यूस एक्स, सो इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसीलिए लिखा कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसी का थर्ड वाला देख लें, इसी का थर्ड वाला बोलिए क्या है? थर्ड वाला बोले एच एक्स इज इक्वल टू, अब समझो ये फंक्शन, अब इसका तो होगा मैक्सिमम मिनिमा, तो आप देखें कि ये क्यों लिखा है कि प्रूफ करें नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, इसे आप जीरो के बगल में रखें तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, सुन लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, क्या ये पॉसिबल है? तो डी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लो, क्या आएगा? बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है ये? 16 माइनस बी 2 है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 12 यानी माइनस का 8। ये नॉट रियल रूट, इट हैज नॉट रियल रूट। ध्यान है ये 10th क्लास का। ये इसलिए लिए बेटा, ये फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो x की वैल्यू ये भी नहीं दे पा रहा भाई, इसका रियल रूट ही नहीं है, तो ये x दे ही नहीं सकता, और जब x दे नहीं देगा तो ये मैक्सिमम मिनिमम है ही नहीं इसमें। समझ में आया सभी को? यदि ये दे देता तो मैक्सिमम मिनिमा होता, नहीं दे पाएगा तो नहीं मैक्सिमम मिनिमा। फैक्टराइज करेंगे तब भी ना आएगा x की वैल्यू, आएगा ही नहीं, आप फैक्टराइज कर लेना, नहीं आएगा, ये फैक्टराइज ही नहीं होगा ये। 1 करेंगे 3 - 1 तो 2, अरे बीच में 3 चाहिए, ले लो, कर लो, चेक कर लो, नहीं आएगा। जब भाई x की वैल्यू निगेटिव आ गई, हमने 10th में पढ़ा था, तो फैक्टराइज ही नहीं होता। समझ में आया? लिख लो इसे, इट हैज नॉट नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा।